हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्याम कुमार साक्षी ITI में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास में ले करके आए हैं नए टॉपिक, जिसका नाम है आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का तरीका कैसे बनता है। ठीक है, आप बोर्ड में देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप बोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है। ठीक है, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है, जिसका सारा जगह डायमेंशनिंग भी दिया हुआ है। ये आपका 60, 30, 50 हर जगह डायमेंशनिंग लिखा हुआ है। लेकिन इस व्यू में अभी आपको मालूम नहीं है कि इस व्यू का फ्रंट साइड कौन सा है और साइड कौन सा है। ठीक है, तो उस व्यू को पहचानने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। तो जब तक आइसोमेट्रिक व्यू में लेफ्ट साइड या राइट साइड में एरो हेड ना बना रहे, मीन्स ये निशान आपको नहीं दिखे, तब तक ये नहीं बता पाएंगे आप कि कौन सा फ्रंट है या कौन सा साइड है। तो ये लाइन ही आपको इंडिकेट करेगा कि ये इस व्यू का फ्रंट साइड हमारा किधर है, आपके राइट साइड में। ठीक है, अगर ये तीर का निशान इधर होता तो ये व्यू का फ्रंट हमारा आपके लेफ्ट साइड बनता। तो फिलहाल अभी हमारा किधर है, आपके राइट साइड। मीन्स इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, उसका फ्रंट कहाँ बनेगा, आपके राइट साइड बनेगा। हम लोग बना क्या रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट कहाँ होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि फ्रंट हमेशा थर्ड एंगल में नीचे बनता है। ठीक है, लेकिन किधर बनेगा वो आपको देखना है। आप यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे कि फ्रंट जो है आपका राइट साइड में इंडिकेट कर रहा है, मीन्स राइट साइड में ही आपका फ्रंट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक प्लेन ड्राइंग शीट में आपका फिलहाल इस तरफ प्लेन रहेगा। उसमें स्टार्टिंग क्या करना है, सबसे पहले आप शीट का मिड पॉइंट, मतलब आप अपने ड्राइंग शीट का मिड पॉइंट को मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ड्राइंग शीट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, हम इसको लेके चल रहे हैं। आप अपने ड्राइंग शीट का मिड पॉइंट को इंडिकेट कीजिएगा। तो हमारा मिड पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, तो आप अपना ड्राइंग शीट का मिड पॉइंट करने के बाद इस मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे आइएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। उसके बाद क्या करना, आपके ड्राइंग शीट में एक मिड में लाइन आ गया होगा। अब क्या करना है, इस लाइन का आप लोगों को अंदाज लगाना है कि इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, आगे पीछे भी चल सकता है, लेकिन फिलहाल गेसिंग ही करना है आपको कि आपका, चलिए मानते हैं हमारा ये मिड पॉइंट हमारा ये वाला। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कंपास की सहायता से नहीं। कंपास की सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, हम लोग आइसोमेट्रिक पोर्शन बना रहे हैं। तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा, जिसको हम लोग चांद बोलते हैं। तो चांद की सहायता से इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो एक लाइन हमारा इस तरीका से आएगा स्ट्रेट। तो आपको यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा आपके ड्राइंग शीट में, ये आपका प्लस चिन्ह दिख रहा है, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ तक। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब एक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस पॉइंट से हम ड्राइंग में जितना भी नंबर का बात करेंगे सारा mm में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट से 10 मीन्स 10 mm, 10 mm मतलब कितना होता है, 1 सेंटीमीटर आपके स्केल में होगा, तो उसको आप 10 mm में कन्वर्ट कर करके यहाँ से 10 mm आप अपने राइट साइड में पॉइंट दीजिएगा, और इस पॉइंट से 10 mm अपने लेफ्ट में पॉइंट दीजिएगा। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट से भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है, चांद की सहायता से बनाते हैं। अगर हम लोग बनाएंगे चांद की सहायता से 90 डिग्री का एंगल, तो इसके बगल में एक सेम टू सेम पैरेलल लाइन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बगल में एक पॉइंट और जो दिए थे उससे भी हम लोग बनाते हैं। ये हमारा हो गया क्या हो गया, ये हमारा जो हमारा मिड लाइन था, उस पॉइंट से 10 mm राइट 10 mm लेफ्ट लिए थे, उस पॉइंट से हमारा 90 तैयार हो गया, जो हमारा हो गया वर्टिकल लाइन।
इसको हम लोग किस लाइन से जानते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल नाम से जानते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन हो गया। और ये आप देख रहे हैं इसका नाम हो गया हॉरिजॉन्टल। तो अब क्या करना है, आप देख रहे होंगे इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से 10 हम राइट गए, 10 लेफ्ट गए, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 mm। वही प्रक्रिया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मिड पॉइंट आपका कहाँ था, यहाँ था। इस पॉइंट से 10 ऊपर की ओर, इस पॉइंट से 10 नीचे की ओर पॉइंट देना है। चलिए देते हैं पॉइंट, हमारा 10 इधर आ गया और एक 10 इधर आ गया। सेम प्रक्रिया जो हम यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाए थे, वही प्रक्रिया हमको अब हॉरिजॉन्टल लाइन में करना है, ठीक है। तब इस पॉइंट से हम इस लाइन को बेस मानते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एक लाइन हमारा इस पॉइंट से होता हुआ आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, इस पॉइंट से भी आपको इसी लाइन का बेस मानते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ये हमारा हो गया बीच वाले को लाइन को बेस मानते हुए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी तैयार। ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग एच से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट किस ओर है, फ्रंट किस ओर है। शायद मेरे हिसाब से तो राइट है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, तीर किधर है, राइट है, तो राइट ही होगा। कहने का क्या मतलब है, फ्रंट हमेशा नीचे बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, थर्ड एंगल बना रहे हैं, ठीक है, थर्ड एंगल बना रहे हैं। तो थर्ड एंगल में फ्रंट हमेशा या फिर राइट रहेगा या फिर लेफ्ट रहेगा। देखना कहाँ है, देखना ब्लॉक में है, कहाँ, राइट में है। तो राइट कहाँ पे चला गया आपका, फिगर में आपका इधर फ्रंट बनेगा। पिछला वीडियो में बताए थे कि फ्रंट के ऊपर ही टॉप बनता है। तो आप इस आइसोमेट्रिक व्यू में क्या देख रहे हैं, फ्रंट किधर बना हुआ है, आपके राइट साइड। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 4 दिशा आपको दिख रहा है, एक हो गया राइट, लेफ्ट, ऊपर, फिर ऊपर का लेफ्ट, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ करते हैं हम, आपका फ्रंट है, थर्ड एंगल नीचे किधर है, राइट है, मतलब फ्रंट कभी भी बनेगा हमारा इधर बनेगा। टॉप कहाँ बनेगा, पिछला वीडियो में बताए थे कि टॉप जो है होता है हमेशा फ्रंट के ऊपर, ठीक है। और साइड कहाँ बनता है, हमेशा फ्रंट के बगल में। ये चीज सबसे पहले जानने वाली बात है। सबसे पहले आपको व्यू में फ्रंट निकालना है कि फ्रंट किधर है। अगर आप फ्रंट निकाल लेते हैं तो टॉप भी ऑटोमेटिक चला जाएगा और साइड भी अपने आप अपने जगह पे चला आएगा। तो फ्रंट हमारा कहाँ है, राइट साइड। शुरू करते हैं फ्रंट से। तब अब आप देखिए, अब बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको फ्रंट का टोटल लेंथ कितना दिख रहा है। ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। ये फ्रंट का टोटल लेंथ है। सबसे पहले टोटल निकालिएगा। तो टोटल लेंथ कितना है फ्रंट का, 60, और हाइट कितना है, 50, ठीक है। चलते हैं। तो लेंथ हमारा किस दिशा में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा, तो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में, और हाइट जो है हमारा जाएगा वर्टिकल लाइन में, ठीक है। तो लेंथ कितना है, 60। तो 60 हम लोग मेजरिंग कहाँ से करेंगे, आप देख रहे होंगे एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इस जो भी प्रक्रिया होगा इसी पॉइंट से अब होगा। ये जो स्टार्टिंग में जो बीच वाला लाइन देख रही है हमारा, इस प्रोजेक्शन का बेस लाइन का काम करेगा। स्टार्टिंग का वर्किंग लाइन कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो बताएं अभी हम, लेंथ हमेशा आपका कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये वाला है, तो कितना है, 60। इस पॉइंट से 60 मेजरिंग करना है। 60 मतलब mm, 60 mm, 60 डिस्टेंस किलोमीटर मीटर मत जाइएगा, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। तो यहाँ से 60, इस पॉइंट से 60 लेंगे तो यहाँ आता है, ठीक है। पॉइंट दे दिए। हाइट क्या हो गया, 50। तो हाइट हमारा बोले थे कि वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे ही आता है। तो हाइट हमारा क्या है, 50। तो लेंगे कहाँ से, इसी पॉइंट से लेंगे। तो हमारा हाइट कब कहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं 50 हमारा आता है इधर। ये पॉइंट दे दिए। अब आप लोगों को बोला जाए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ना है, तो एक पॉइंट से आप कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको एक पॉइंट और निकालना है। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए, खींचने के लिए दिया जाए,
और सिर्फ एक पॉइंट दे दे तो क्या आप खींच सकते हैं? कभी नहीं खींच सकते हैं। आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता है, उसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो ये लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है। तो हमारा तो फ्रंट का लेंथ में एक ही पॉइंट दिख रहा है, दूसरा पॉइंट लाते कहाँ से हैं? दूसरा पॉइंट लाने का आसान तरीका आपको हम बताते हैं, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा व्यू में ये आपका काम करेगा स्टार्टिंग से लेकर के एकदम फिनिशिंग तक। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो कहने का मतलब कि एक ही पॉइंट आपको दिख रहा है तो 2 पॉइंट आपको निकालना है। 2 पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि फ्रंट का जो हाइट है, फ्रंट का जो हाइट है, ठीक है, मीन्स फ्रंट ऑफ हाइट, इसको हम लोग HOF लिख सकते हैं, मतलब हाइट ऑफ फ्रंट। मीन्स फ्रंट का जो हाइट है वो हमेशा साइड के हाइट के बराबर होगा, मीन्स हाइट ऑफ साइड। मीन्स फ्रंट का जो हाइट होगा साइड के हाइट के हमेशा बराबर होगा, चाहे हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कितना भी अटपटा क्यों ना हो। यह भी सिंपल है इसलिए आपको आसान लगेगा। इस एक से एक कभी व्यू आने वाला है, आपको नियम यही रहेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ फ्रंट जितना होगा हाइट ऑफ साइड उतना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2 में क्या करना है? लेंथ ऑफ फ्रंट मीन्स लेंथ ऑफ फ्रंट हमेशा बराबर होगा लेंथ ऑफ टॉप का। कहने का मतलब है फ्रंट का जो लेंथ होगा टॉप का लेंथ भी उतना ही होगा, मीन्स बराबर होगा। अब आता है नंबर 3 और ये आखिरी पॉइंट है, लेकिन ये तीनों पॉइंट बहुत ही अनिवार्य है। आखिरी पॉइंट में क्या हो गया? साइड का जो लेंथ होगा, ठीक है, साइड का जो लेंथ होगा वो टॉप के हाइट के बराबर होगा। याद रखना है, साइड का जो लेंथ होगा मीन्स लेंथ ऑफ साइड जो होगा हमेशा हाइट ऑफ टॉप के बराबर होता है। क्यों होता है? आपका हाइट मान लीजिए टॉप का ये है, तो यही हाइट आपको कन्वर्ट होता है साइड का लेंथ में। कैसे? हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो ये 3 चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए शुरू कर, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ लेंथ फ्रंट में 60 ले चुके थे, तो हमको एक पॉइंट और निकालना। तो हम अभी बताए हैं कि फ्रंट का जो लेंथ होता है टॉप का लेंथ भी उतना ही होता है। मतलब अगर हम लोग ये 60 है तो हमारा ये भी 60 होना चाहिए। तो इसमें से भी हम एक 60 का पॉइंट दे देते हैं इस लाइन पे, तो एक हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। अब आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो एक हमारा सीधा लाइन बनेगा। बीच में लाइन का वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए एक लाइन ऊपर की ओर चले आए, एक लाइन नीचे की ओर चले गए। अब आता है हाइट ऑफ फ्रंट। अब तो यहाँ हमारा 50 है, एक 50 में यहाँ मेजरिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट का जो हाइट होगा साइड के हाइट के बराबर होगा। तो ये 50 मेजरिंग किए हैं तो ये भी हमारा 50 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से 50 मेजरिंग करेंगे तो इधर आएगा। अब आपके पास देखिए 2 पॉइंट मिल गया, इस दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ना है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके राइट की ओर चला गया, और इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ये आपका लेफ्ट की ओर चला आया। अब हम अब देख रहे होंगे एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का बॉक्स दिख रहा है 60 बाई 50 का, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहले फ्रंट में, इस दोनों को अभी हम लोग बाद में बढ़ेंगे। ये लाइन खींचने का तरीका बताएं। अब आइए 60 आपको दिख रहा है 60 और ये 50। अब आप उस फिगर पे देख रहे होंगे ये पॉइंट उस फिगर पे कहाँ होगा? यहाँ है, ठीक है। कहने मतलब ये पॉइंट जो है हमारा इस फिगर पे यहाँ पे है। अब ये पॉइंट हमको कितना ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो ये हाइट कितना गया? 20। तो इस पॉइंट से 20 में एक पॉइंट देना है, पॉइंट दे दिए, यहाँ से 20 में एक पॉइंट दिए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ दिख गया, ये पॉइंट जो अभी आया हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट हम लोग दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है? ये पॉइंट लाइन जो है आपको राइट की ओर जाने बोल रहा है, मीन्स राइट की ओर जाने बोल रहा है, सीधा इधर, ठीक है। कितना जाने बोल रहा है वो अभी आपको इंडिकेट यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जैसे भी फिगर को देखिएगा यहाँ 30 लिखा हो, यही 30 ही, ये भी 30 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है और आपस में बराबर है। तो ये 30 इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी 30 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ 20 से आप अपने राइट की ओर जाइएगा 30,
अभी बताएं कि एक पॉइंट से कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो यहाँ से 20 हुआ, तो इस पॉइंट से भी हम 20 में एक पॉइंट दे देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़िएगा। आप इस पॉइंट से लेफ्ट से राइट की ओर जाइए, कितना 30। ये दोनों को जोड़ते हुए लेफ्ट से राइट की ओर गए 30, जहाँ 30 है वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। अब जहाँ पे ये पॉइंट हमारा आया, ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ऊपर चलने बोल रहा है, तो ऊपर चलने बोल रहा है, कितना चलने बोल रहा है पता नहीं है। तो ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये ऊपर जो जाने बोला है ये इस लाइन पे आके मिल रहा, मीन्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे आके मिलेगा। तो इस लाइन को ऊपर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे वापस भेज देना। तो यहाँ का लेंथ कितना है 30। अगर हम एक लाइन को अगर ऊपर भेजते हैं बिना पॉइंट निकाले, तो हो सकता है ये लाइन पीछे चले जाए, क्या पता कि लाइन सीधा है कि क्या है। इस लाइन को सीधा करने के लिए हम बताएं अभी कि एक पॉइंट निकालना जरूरी है। तो एक पॉइंट यहाँ 30 लिए हैं, तो यहाँ से भी एक 30 में एक पॉइंट दे दीजिए और दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका फ्रंट, ठीक है। आप फ्रंट आइसोमेट्रिक व्यू का और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो इमेज बन के आया है, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रंट में क्या दिख रहा होगा, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये एल शेप में दिख रहा है। आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आते हैं तो आपको ये एल शेप आपको यहां दिख रहा होगा। ये हो गया हमारा फ्रंट तैयार, क्योंकि इसके अलावा फ्रंट हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसके अलावा हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है, जो हमारा मेन लाइन है इसको थोड़ा आप अपने पेंसिल से इसको बोल्ड कर देना। ये मतलब कहने का मतलब है ये इमेज पता चलना चाहिए हमारा कि फ्रंट में हमारा कैसा दिख रहा है। ये हो गया हमारा फ्रंट, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रंट के बाद चलते हैं हम लोग टॉप। तो टॉप का लेंथ कितना है आपको पता, पहले ही बता चुके हैं कि फ्रंट का जो लेंथ होगा टॉप का लेंथ भी उतना नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हाइट में। तो ये आपका फ्रंट हो गया, तो फ्रंट के ऊपर हो गया आपका टॉप। तो टॉप का लेंथ ये आपको दिख रहा है, यही आपका टॉप का हाइट बनेगा। तो ये कितना इंडिकेट कर रहा है 30। तो इस पॉइंट से आप 30 में एक पॉइंट दीजिएगा, ठीक है। अब फिर बता रहे हैं कि एक पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट से 30 दिए हैं, तो हमको इस पॉइंट से भी एक 30 में पॉइंट देना है। लाइन को सीधा करने का ये आसान तरीका है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम स्ट्रेट पॉइंट दिए 30, उसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो ये लाइन हमारा हमेशा स्ट्रेट बनेगा। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसको हटा देते हैं। ये हमारा हो गया टॉप का शेप दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, क्या दिख रहा है 60/30 मीन्स 60/30 शेप दिख गया। अब आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ फ्रंट बनाए होंगे तो ये लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन ही टॉप के ऊपर में गया। सबसे आसान है, फ्रंट का ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन को ही अगर आप देखिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग में हम क्या किए थे, फ्रंट का जो लेंथ था इसी को कन्वर्ट किए थे। तो ये भी हमारा ये कन्वर्ट होके ऊपर चला जाएगा। हमारा टॉप तैयार है। अब देख रहे होंगे टॉप में क्या दिख रहा है आपका, ये टॉप में ये हिस्सा दिखेगा, एक ये दिखेगा जो आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। और ये दूसरा हिस्सा कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा। अगर आप ऊपर से देखिएगा तो ये हिस्सा तो आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा तो ये हिस्सा। तो ये हिस्सा आपका वहां पे आपका आइसोमेट्रिक पोजीशन में ध्यान से देखिए दिख रहा होगा, दिखा, यहां दिखा, ये आपका टॉप का हिस्सा हो गया, ठीक है। देखिए फ्रंट बनाने के बाद टॉप कितना आसानी से बन गया, उससे भी आसान आप साइड बनेगा बिना मेजरिंग किए। साइड में तो हम एक ही जगह मेजरिंग की, तो अब साइड जो है बिना मेजरिंग किए हमारा बनने वाला है। देखिए कैसे बनता है। तो साइड में आपको क्या दिखेगा, आप देख रहे होंगे जहां टी लिख दिया वहां टॉप हो गया, जहां हम लाइन खींचे वो फ्रंट इंडिकेट कर रहा है, आज जहां ब्लैंक दिख रहा है दो हिस्सा, ये आपको साइड दिखेगा, ठीक है। तो साइड को हम बिना मेजरिंग करके बताते हैं कैसे बनेगा। आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचे थे तो आप 1, 2 और पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, इस 3 पॉइंट को आप डायरेक्ट स्केल की सहायता से जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिए, अगला स्टेप क्या है साइड बनाने का,
टॉप अभी हम बताए थे कि टॉप का जो हाइट होगा वही साइड का लेंथ होगा। देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये तीनों लाइन को स्केल की सहायता से जोड़ दिए। उसके बाद स्केल की सहायता से ही टॉप का जो हाइट का जो लेंथ था इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जहां पे क्रॉस करेगा वहां रुक जाना है, ठीक है, जहां क्रॉस किया वहां पे रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है, पैरेलल लाइन किससे, इस लाइन को बेस मानते हुए इस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचना है, ठीक है। इस पॉइंट को बेस मानते हुए इस पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचिएगा आप, तो इस तरीका से आएगा। जहां कटर रुक गए इसी को अभी हम बताएं कि बीच में वर्किंग लाइन नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन जहां आया उसका इसको आगे बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिक ये कटेगा और जितना भी कटेगा वो 30 ही बनेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि टॉप का जो हाइट होगा वही साइड का लेंथ बनता है। इमेज आपका कैसा भी हो, मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू कैसा भी हो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में टॉप का जो हाइट होता है वही साइड का लेंथ होता है। अब देखिए साइड ऑटोमेटिक आपका बन चुका। हम लोग यहाँ 30 तो नापेंगे नहीं, आप नाप के देखिएगा अपने स्केल से, तो परफेक्ट 30 ही आने वाला है। अब साइड में आप देख रहे होंगे 2 बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ तो हमारा फिलहाल एक ही दिख रहा है। अब हमको मेजरिंग करना है, नहीं करना है। अभी हम बोले कि बिना मेजरिंग का ही साइड को हम बनाएंगे। कैसे बनता है देखिए, फ्रंट में स्टार्टिंग में आप क्या किए थे, ये पॉइंट आपका दिख रहा है, ये राइट की ओर गया था फ्रंट, ये लेफ्ट की ओर, क्या बताएं हमेशा लेफ्ट की ओर साइड बनता है, राइट की ओर फ्रंट बनता है, जहाँ एरो के हिसाब से, ठीक है। तो इस फिगर में आपका राइट की ओर फ्रंट जा रहा था, तो लेफ्ट की ओर क्या जा रहा है, साइड जा रहा था। कौन सा लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है। कौन सा पॉइंट से जा रहा है, ये पॉइंट जा रहा है। यही पॉइंट राइट में फ्रंट बनाया है, तो यही पॉइंट तो लेफ्ट में साइड बनाएगा। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये लाइन जो आप दिख रहा होगा, इस लाइन को आप आगे बढ़ा दोगे तो ये आपस में आके यहाँ कट जाएगा। देखिए बन गया साइड, आराम से दिख रहा होगा आप लोगों को। साइड को बिना मेजरिंग किए कितना आसान तरीका से बनाया गया है। आप अपने स्केल से इसको बनाइए, परफेक्ट 60/30 आएगा ही आएगा, सॉरी 50/30। 50 क्यों? क्योंकि फ्रंट का जो हाइट है 50 है और साइड टॉप का जो हाइट है वो आपका 30 है, इसलिए 30 आएगा, ठीक है। देखिए साइड आपका तैयार है। साइड में आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स ये दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और ये नीचे वाला बॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये नीचे आ गया, ये साइड, ये हो गया आपका साइड तैयार। आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब क्या करना है, ये आपका फ्रंट तैयार हो गया, ये आपका टॉप तैयार हो गया, ये आपका साइड तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसको डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग करने का भी सबसे आसान तरीका है, बताते हैं। ये कितना आपको दिख रहा है, 60, तो ऑटोमेटिक जब ये बनाए तो ऑटोमेटिक 60 ही बनाए होंगे। तो क्या करना है आपको डायमेंशनिंग करने का तरीका, आप ये लाइन देख रहे होंगे, इस लाइन को आप आगे बढ़ाइएगा, 2 से 3 mm गैप छोड़ करके एक लाइन खींचिएगा, ठीक है। दोनों साइड, फ्रंट के साइड में और साइड के साइड में, इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, 2 से 3 mm छोड़ते हुए एक लाइन खींचिएगा। उसके बाद अपने सीट के स्पेस के अनुसार, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आपस में, इस दोनों को आपस में जोड़ देना। ये दोनों हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। अब हमारा क्या था, ये 60 लिख दिए, ये क्या निकला हमारा 30 लिख दिए, ये हो गया साइड का। अब टॉप का हम लोग, सॉरी फ्रंट का हम लोग हाइट का मेजरिंग करते हैं। तो ये आपका ये लाइन गया इधर से और टॉप में ये लाइन गया इधर से, ये दोनों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ये टॉप बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉप में 30 और हाइट में हो गया आपका 50। टॉप का हम लोग, सॉरी फ्रंट का लेंथ भी लिख लिए, हाइट भी लिख लिए, टॉप का हाइट लिख लिया, टॉप का लेंथ भी लिख देते हैं। टॉप का लेंथ आपको इंडिकेट कहाँ करेगा, यहाँ, क्योंकि जो 60 है वो भी 60 ही होगा। अब साइड का हाइट कितना होगा, ये कितना निकला था हमारा 50, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन कर दे कि ये कितना है, इसको कहाँ इंडिकेट कीजिएगा आप, ये भी बहुत आसान तरीका है। इस प्रक्रिया वही है, इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, 2 से 3 mm का गैप छोड़ करके एक लाइन खींच दीजिएगा और दोनों को आपस में इसे मिला दीजिएगा। अब ये 20 कहाँ लिखाएगा,
इधर लिखाएगा, क्योंकि ये 20 जो डायमेंशनिंग है इस लाइन के लिए, हमेशा डायमेंशनिंग जो करते हैं लाइन के ऊपर करते हैं। आप शीट में देख रहे होंगे जितना भी हम 60 50 लिख रहे हैं सारा लाइन के ऊपर है, ठीक है, सारा लाइन के ऊपर है। आपको लग रहा होगा कि लाइन के बगल है, लाइन के ऊपर है। कैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 60 इस तरह लिखे हैं, अगर इस लाइन को हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो ये लाइन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लाइन के ऊपर में आ गया ना, ये वही से तरीका है, ठीक है। डायमेंशनिंग हमेशा जो करेंगे लाइन के ऊपर ही करेंगे। ये हमारा फ्रंट, टॉप और साइड आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार है। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेजरिंग करते समय अगर आप वीडियो को देख के फॉलो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मेजरिंग करते समय वीडियो को पॉज कीजिए, फिर प्ले कीजिए। अपने आप आपके सीट में ये व्यू बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट क्लास में हम कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।